Students, this is continued video of calculation of a case where part of property is let out and other part is self occupied. और जैसा कि आप पिछले ऑडियो लेक्चर में देख रहे थे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है वो हम कर चुके हैं। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, आप प्रॉपर ऊपर लिखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन की कैलकुलेशन और लिख कर दिखाएंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो निल है, म्युनिसिपल टैक्सेस निल हैं, नेट एनुअल वैल्यू निल आ जाएगी। आप अपने पिछले ऑडियो लेक्चर में देख भी सकते हैं उसका फॉर्मेट कैसे लिखना है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन निल, क्योंकि सब निल है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी निल हो जाएगा, पर सिर्फ डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। और सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन कितनी है उसके लिए मैक्सिमम लिमिट है। तब हम क्या चेक करते हैं मैक्सिमम लिमिट के लिए? डेट ऑफ टेकिंग लोन। अगर लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया गया है तो मैक्सिमम लिमिट है 30,000। 1999 को या उसके बाद लिया गया है तब हम चेक करते हैं पर्पज़ ऑफ टेकिंग लोन। अगर लोन लिया गया है मकान को परचेज या कंस्ट्रक्ट करने के लिए तब मैक्सिमम लिमिट है 30,000 और कोई भी मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख। पर परचेज और कंस्ट्रक्ट करने में मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख। अगर परचेज और कंस्ट्रक्ट के अलावा कोई भी पर्पज़ है तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 ही है। इसकी पीपीटी भी मैंने पीछे भेजी हुई है और लेक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो हम पहले स्लाइड में जब हमारा प्रैक्टिकल करेंगे पहले हम ये कैलकुलेशन दिखाएंगे, फिर हम दिखाएंगे अपनी कैलकुलेशन कि हमने लेट आउट पोर्शन की कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी हुई है। जैसे इस केस में हमें म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर रेंटल वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है और एक्चुअल रेंट दिया हुआ है। और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी कि 1/3 पोर्शन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 2/3 पोर्शन जो है वो लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब लेट आउट की कैलकुलेशन कैसे दिखानी है मैंने आपको बताया था। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ तुम्हें। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, बेटे ध्यान से करना, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, इन तीनों की जितनी भी टोटल वैल्यू दी हुई है ना उसका 2/3 कर देना। जैसे कि म्युनिसिपल वैल्यू 2/3 कर देना। जैसे कि म्युनिसिपल वैल्यू 10,000 है तो 10,000 का 2/3 करो, ये बन जाएगी 6,667। फेयर रेंटल वैल्यू उसका भी 2/3 कर दो, स्टैंडर्ड रेंट का भी 2/3 कर दो, ठीक है। और फिर फॉर्मूला लगाइए। अब म्युनिसिपल वैल्यू 2/3 करने के बाद बनी 6,667। फेयर रेंटल वैल्यू जब हमने 2/3 करी ये बनी 13,333, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से हायर लेते हैं, ये 6,000 कुछ और 13,000 कुछ, हायर क्या हो गया 13,333। उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से जिसको हमने 2/3 कर दिया, 2/3 करके स्टैंडर्ड रेंट आया 10,000, ठीक है। तो इन तीनों में से हायर और लोअर लेना है तो हमारे पास आ गया 10,000 एक्सपेक्टेड रेंट। उस 10,000 को आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट ऑफ फुल ईयर। एक्चुअल रेंट जो है वो 1,500 है, पर याद रखना एक्चुअल रेंट का 2/3 नहीं करना क्योंकि एक्चुअल रेंट तो आई लेट आउट पोर्शन का है। तो 1,500 × 12 एक्चुअल, देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट जो बना है बेटा, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड रेंट हमारे पास आ गया इस वाले एग्जाम्पल में 10,000, ठीक है। कैसे आया ये एक्सपेक्टेड रेंट? मैंने भी आपको बताया है, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू में से हायर लिया और जो आंसर आया उसमें से और स्टैंडर्ड रेंट में से लोअर लिया, तो वो हमारा बन गया एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज 10,000। और एक्चुअल रेंट का 2/3 नहीं करना और एक्चुअल रेंट हमारा हो गया 18,000। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो भी हायर होता है वो ले लेते हैं। 10,000 और 18,000 में से जो भी हायर है वो ले लेंगे। हायर क्या है? हायर है 18,000, तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन गई 18,000। अब इसमें से माइनस होगा क्योंकि ये लेट आउट वाला पोर्शन है, इसमें से तो म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस होंगे, सब कुछ माइनस होगा। म्युनिसिपल टैक्सेस 1,500 टोटल है, उसका भी 2/3 कर लो। सिर्फ एक्चुअल रेंट का 2/3 नहीं करना, बाकी सबका करना है। तो 1,500 का 2/3, 1,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हो गए। तो नेट एनुअल वैल्यू 1800 में से 18,000 में से 1,000 माइनस करें तो नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई? 17,000। दिस इज, ये म्युनिसिपल टैक्सेस हैं और ये नेट एनुअल वैल्यू आ गई 17,000, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज़ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ 17,000, 5,100 ये माइनस होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 4,500 और इसका कर दीजिए 2/3, ये बन गया 3,000। और लेट आउट पोर्शन के लिए तो हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई मैक्सिमम लिमिट ही नहीं होती, तो 18,000 में से 1,000 माइनस किया, बचा 17,000 और 17,000 में से ये माइनस हो जाएगा 17,000 में से 8,100, तो ये 8,900 हमारे पास आ गया
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको अगर याद हो ये केस क्या था, सेम प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बना के दिखाई जिसका 1/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड था और 2/3 पोर्शन लेट आउट था। तो 2/3 पोर्शन में से ये आपको हो रहा है 8900 का इनकम, और जो लेट आउट पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन था ये 2/3 से 8900 की इनकम हो गई, और लेट आउट से ये 1500 का लॉस हो रहा। तो मकान तो एक ही है ना, एक मकान में से 8900 का प्रॉफिट हो रहा है और 1500 का लॉस हो रहा है। तो आप नेट निकाल लो, नेट इनकम कितनी है, 8900 में से ये लॉस एडजस्ट कर दोगे तो नेट इनकम आ गई 7400 की। तो दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 7400। तो ये कैसे करते हैं, दिस इज केस वेयर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड अदर पार्ट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसको आप ध्यान से देखो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। जस्ट टेक अ लुक एट दिस, इसकी कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए आप, इसको अपने रजिस्टर पे करिए बेटा, ये कर कर ही चीज़ें आपको आनी है, बिना करे नहीं आनी है। अब देखो आपको बुक में अगर आपके पास HC मल्होत्रा है तो पेज नंबर 81 पे दिया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर, ये हमें दिया हुआ है 81 पर नहीं दिया हुआ है। अब हमने करना है पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अदर पार्ट इज लेट आउट। ये मैं आपको बता देती हूँ बुक में कहाँ दिया हुआ है, क्योंकि इसको आप बुक में से भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, पर उसको करने से पहले बेटा आप पहले इसको अच्छे से समझ लो। हम बुक में से तब शुरू करेंगे जब आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे आपने ये करना है, ठीक है, अपने आप तभी कर पाएंगे। समझो इसको, देखो इस स्लाइड को ध्यान से, कॉन्टिन्यूड करना है आपने। आप इसको पहले कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने बुक का कौन सा एग्जाम्पल करना है, ठीक है।